वेलकम टू ओडीएपी के ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आज से प्रॉफिट लॉस के बारे में चर्चा किए थे, उसमें एक से बढ़ के एक अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर के आप लोगों के सामने मैंने आया था और ट्रिक्स के बारे में हमने बता दिया है। तो आज साथियों जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट लॉस का एक शानदार टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एलिएशन मेथड। एलिएशन मेथड में क्या होता है कि समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न होता है साथियों। समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न ये टॉपिक होता है। क्लियर। और यहाँ से आपके एग्जाम में आपको हम बता दें, जैसे आप एग्जाम देने के लिए हॉल में जाते हैं तो आपसे एलिजेशन से रिलेटेड इसमें प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और एलिजेशन भी एक ऐसा चैप्टर है कि एलिजेशन में तो है ही है, लेकिन सवाल का जो पैटर्न है साथियों वो बदल के आ रहा है। कैसे है सवाल? जैसे वो पूछेगा प्रॉफिट लॉस से, सवाल जो भी होगा ये प्रॉफिट लॉस से पूछता है, लेकिन आपको लगे कि एलिएशन का है, तो राइट। ऐसी स्थिति में साथियों कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं रहा है, हम पूरी तरह से उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल परेशान न हो साथियों, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथियों और सभी लोग लाइव आ जाए। आइए तो इसी सिलसिले में साथियों टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। क्लियर है? 4,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। बहुत अच्छे से आप लोग समझें, बहुत आराम से हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु उसने 10% के लाभ पर बेची। पहली जो वस्तु है वह 10% के लाभ पर बेचता है, और जो दूसरी वस्तु है साथियों वो कह रहा है कि 15% की हानि पर बेचता है, राइट। एक बार जो उसे है वो कह रहा है कि पहली वस्तु 10% के लाभ पर है और दूसरी वस्तु जो है वो 15% क्या है, हानि पर है, राइट। तो आपसे ये पूछ रहा है तो इस कारोबार में न लाभ होता है न हानि होता है। पहली वस्तु उसने 10% के लाभ पर खरीदी और दूसरी वस्तु 15% के हानि पर बेची है। इस कारोबार में उसे न तो लाभ हुआ है न हानि हुआ है। तो आपसे इस पूछ रहा है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं और दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा ये आपसे फाइंड आउट करना है। तो आइए सिलसिला चालू करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर दिखा कि एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं साथियों, 2 वस्तुएं हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी पहली वस्तु हो जाएगी यहाँ से, ये हमारी मान लीजिए दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु को उसने 10% का लाभ पर, अगर लाभ की बात करें तो प्लस 10% कर लेना, ये चीजें हैं, ये चीज क्लियर कर लेना साथियों, ठीक है। पहली वस्तु उसने 10% के लाभ पर बेची है और दूसरी वस्तु जो है 15% क्या है, तो ये 15% की हानि पर बेचा है। तो कह रहा है कि इस कारोबार में उसे न तो लाभ हुआ है न हानि हुआ है। तो कहने का मतलब ये 15 ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कितना, 10। अब यहाँ से 5 3 आई 15 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब यहाँ से इसका हम अनुपातिकीय कर लो, 3 दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे ये चीज पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे CP1। पहली वस्तु को जो क्रय मूल्य होगा साथियों कितना है, देखिए यहां से देखेंगे पहली वस्तु जो हमारी है 3 भाग में है, तो यहां से हो जाएगा 3 बटे अनुपातिक कितना है, 5 है। और वस्तु क्योंकि एक दुकानदार 4,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है तो इंटू कितना हो जाएगा, 4,000। 5 से गुणा करा दो, 5 8 40, तो 8 3 कितना हो जाएगा साथियों, 2400। देखिए 2400 आ गया कि नहीं, ये पहली वस्तु क्रय मूल्य निकल आया है। ऐसे यहां से निकालेंगे, अगर हम CP2 रखें तो दूसरा वस्तु जो हमारी है 2 भाग में है, 2/5 इंटू कितना हो जाएगा, 4,000। तो यहां से करेंगे 5 8 40, ठीक है, 8 दूनी 16, 1600। क्लियर है? 1600 ये है साथियों, 2400 है। 16 और 2400 को हम दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारा कितना होता है, 4,000 हो जाता है। क्लियर है? यही आपसे पूछ रहा था, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए।
दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉपी कर लिए सभी लोग? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, एक दुकानदार 5,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, पहली वस्तु उसने 15% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 10% लाभ पर बेची। ठीक है, पहली वस्तु 15% लाभ पर बेची है और दूसरी वस्तु 10% लाभ पर बेची है। इस कारोबार में 12% का लाभ होता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राइट, ये आपसे पूछ रहा है। आगे देखते हैं, पहला है और ये दूसरा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 5,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु उसने 15% लाभ पर, भाई पहली वस्तु जो है वो 15% के लाभ पर है, हमने 15% ले लिया। और दूसरी वस्तु कह रहा है, दूसरी वस्तु जो है 10% लाभ पर है, तो प्लस कितना कर देंगे, ये भी 10% का लाभ पर है। भाई दोनों बार उसे क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। और फिर कह रहा है इस कारोबार में उसे 12% का लाभ हुआ है। 12% का लाभ हुआ है, घटा दीजिए, 12 में से 10 घटा दो तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, 2:3 का रेशियो बन गया। यहाँ से अनुपातिक योग कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 3:2:5। ये हमारा अनुपातिक योग हो गया। दोनों वस्तुओं क्रय मूल्य करने के लिए कहा है। या देखिए, ये आपकी पहली वस्तु क्रय मूल्य अगर हम निकालते हैं तो 2 है, 2 बटे अनुपातिक कितना है, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5,000। 5,000 लगा दो, अब 5 से 5 कटा दो कितना हो जाएगा, 1,000। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 2,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य साथियों कितना आ जाएगा, 2,000 आ गया। अगर आपको दूसरा भी निकालना है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ दूसरी वस्तु डाल सकते हैं। अगर दूसरी के निकालना है तो 3/5 कर दो, अगुड़े कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। 5 से 5 कटा दो, 1 हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से कितना हो जाएगा साथियों, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 3,000 ये है, 2,000 ये है, 3 और 2 दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाता है, 5,000 हो जाता है। इससे देखिए लास्ट में अगर हम दोनों क्रय मूल्य, अगर साथियों पहली वस्तु क्रय मूल्य अगर दूसरी वस्तु का, अगर दोनों क्रय मूल्य को हम आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो हमारी वस्तु का मूल्य यहाँ पर लिखा गया है, अगर ये आ जाता है तो इससे ये जानकारी मिलती है कि हमारा, हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमारा सॉल्व सही। क्लियर है, ये चीज है जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया है। अच्छे समझ में आ रहा है? एनी वन प्रॉब्लम, किसी को कोई भी साथियों दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपका कमेंट रीड कर लिया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो साथियों, आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आइए, या आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार हम फिर से बता दें। देखिए, एक दुकानदार 5,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। भाई 5,000 रुपए उसके पास है। अच्छा, 5,000 रुपए में दो वस्तुओं को उन्होंने खरीदा है। कह रहा है कि पहली वस्तु 15% के लाभ पर, ठीक है, हमने 15% के लाभ पर, दूसरी वस्तु 10% के लाभ पर है। दूसरी वस्तु कितने पे है, 10% के लाभ पर। फिर कह रहा है कि इस सौदे में, या इस सौदे में, इस पूरे सौदे में, या इस कारोबार में, पूरा सौदे की बात भी कर सकता है या कारोबार की भी बात कर सकता है आपसे। इस पूरे कारोबार में उसे 12% का लाभ हुआ है, मतलब पूरे में पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, दोनों वस्तु के बीच में इसे 12% का इससे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को तिरिया क्या करते हैं, घटा देते हैं। अच्छा, एलिएशन का मतलब समझ लीजिए। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं कि आप YouTube चैनल पर तो पढ़ते हैं साथियों, सारी चीजें देख लेते हैं, लेकिन ये कि एलिजेशन आपको लगाना कब है, एलिजेशन आपको लगाना कब है, कैसे पता चलेगा कि एलिजेशन लगेगा कि लगेगा ही नहीं, ये भी तो एक प्रक्रिया होती है। जरूरी है कि आपको 3% दे दिया जाए तो एलिजेशन लगा देंगे? क्या प्रक्रिया है एलिएशन की, आप कैसे पहचानेंगे कि एलिएशन ये इसमें लगेगा या इसमें एलिएशन नहीं लगेगा? पहली प्रक्रिया साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि हाँ एलिएशन लगता है, नहीं लगेगा कि लगेगा। अच्छा, लगेगा किस कंडीशन में लगेगा, आपको कंडीशन पता होना चाहिए। राइट, आइए हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, जो कंडीशन बनती साथियों क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, याद रखिएगा पहली प्रक्रिया इसकी क्या होती है
ये दोनों अंक जो होते हैं साथियों आपस में कभी बराबर नहीं होते, एक दूसरे से बड़े होंगे। क्लियर है? और उसके बाद हम आपको बता दें, उसके बाद जो हमारी है, जो सेकंड वैल्यू आपकी होगी, जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी और फर्स्ट वैल्यू, यही तुलना कराना है। सेकंड वैल्यू से बड़ा होना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू से कम होना चाहिए। जो इसका मध्य का अंक होता है वो फर्स्ट वैल्यू से कम और सेकंड वैल्यू से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका एलिएशन लगेगा। जो तीसरा परसेंटेज आपको दिया रहेगा उसमें ये चीज आपको देखना है कि जो हमारी पहली वैल्यू है उससे ये कहीं कम है कि नहीं, और जो दूसरी वैल्यू है इससे ज्यादा है कि नहीं। अगर ये प्रक्रिया साथियों नहीं बन रही है तो एलिएशन फिर नथिंग, लगेगा ही नहीं, क्योंकि यही इसकी मेन पकड़ है। तो राइट, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने चीजों को बता दिया कि पहली संख्या जो होती साथियों बड़ी होनी चाहिए, दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और जो मध्य का अंक होता है, जो कुल पद की बात करता है, ये इससे छोटा इससे बड़ा होना चाहिए। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य था। ठीक है, यहाँ पर एक घोड़ा है एक वाहन है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ घोड़ा ऐसे लिख लें घोड़ा, और एक तरफ लिख सकते हैं क्या, वाहन। फिर यहाँ पर लिखा गया है 40,000 रुपए में उसने खरीदा, घोड़े को 10% के लाभ पर, भैया 10% के लाभ पर है, घोड़ा जो है 10% के लाभ पर है बेच दिया, और वाहन 5% की हानि पर, भैया 5% की यहाँ पर क्या है, हानि है। और फिर कह रहा है उसे कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ है। अच्छा, पूरे में कितने का हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे, कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ है। समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो आइए यहाँ पर देखते हैं, 5% की हानि है, ये मेन टॉपिक के साथियों यहाँ पर समझना है। जब हमने पिछली वीडियो में अभी आप लोगों के सामने चर्चा किए थे कि लाभ और लाभ रहेगा तो हमेशा क्या निकलते हैं, अंतर निकाला जाता था। लाभ लाभ हमेशा क्या था, घटता था। हानि और लाभ हमेशा क्या साथियों, देखिए लाभ लाभ घट जाता था, है ना, और हानि भी रहती थी तो घट जाता था। लेकिन एक कंडीशन बनती कि अगर प्रश्न में आपके एक बार लाभ दिया है अगर एक बार हानि दिया है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों अंक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखिए यहाँ पर एक बार हानि है 1%, देखिए ये लाभ की बात किया है, ये किसकी बात किया है, लाभ की, और ये 5% क्या है, हानि है, और ये 10% क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखिए ये लाभ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ और हानि है, देखिए यहाँ पर लाभ और प्लस हानि, यहाँ पर क्या होता है, जुड़ेगा। और यहाँ पर देखिए क्या है कि लाभ और माइनस क्या होगा, लाभ, ये चीज दिया है। तो लाभ और हानि हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, और लाभ हमेशा क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना साथियों ज्यादा होती है। ऐसे एग्जाम में सवाल कई बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट अभी हम घटा देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर साथियों देखना है कि प्रश्न का लेवल क्या है, वो प्रश्न अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इसका मॉडल क्या है। जब तक आप साथी इसको नहीं समझ पाएंगे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो यहां से देखेंगे कि लाभ और हानि हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 में 1 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर एक घटा दो, 10 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9। अब यहाँ से 2 तिहाई 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब यहाँ से देखेंगे 2 और 3 का अनुपाती क्यों कर लो, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से फिर देखेंगे फर्स्ट वैल्यू, देखिए तो कह रहा है 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, भैया घोड़े का पूछा है। अब यहाँ लिख सकते हो घोड़े का सीपी, घोड़े का सीपी यहाँ निकाल देते हैं। तो घोड़े का सीपी कितने भाग में है, 2 भाग में है, 2 बटे अनुपाती कितना है, 5 है। और यहाँ से देखेंगे घोड़े का जो क्रय मूल्य था 40,000 था, तो यहाँ से कटा दीजिए, 5 अठे 40,
यहाँ से 3 जीरो लगा दीजिए, 8 दूना कितना हो जाएगा साथियों 16। ठीक है 16,000 हो गया। किसी कोई डाउट साथियों? देखिए 16,000 आ गया। यही आपसे पूछा था भाई, घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा गया है और वाहन को 5% हानि पर बेचा गया है, और उसे टोटल मतलब कुल सौदे में उसे 1% का लाभ होता है। तो लाभ और हानि क्या होता है हमेशा जुड़ जाता है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 10 में से 1 घटा दे कितना 9 आ जाएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, अनुपाती को 3 2 5 कर देंगे। क्लियर है। अगर हम घोड़े का सीपी देखना चाहते हैं, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है साथियों, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो घोड़ा है कितने भाग में, 2 भाग में है। यहाँ से हो जाएगा 2/5। 5 कहाँ से आया है कि इसकी अनुपातिक योग है। तो 5 8 40 और 8 दूना कितना हो जाएगा साथियों 16। तो यह आपका जो आंसर आ गया यहाँ से कितना आ गया साथियों 16,000 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया है। किसी कोई प्रॉब्लम साथियों? आप लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आइए अगला देखते हैं। देखिए सवाल ये लिखा है, देखिए इसमें ये चीज लिखा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में 5,000 रुपए में खरीदा। ए को 20% के लाभ पर और ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है 10% के बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार से उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। वस्तु ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है आसान प्रश्न है भाई। दो वस्तुएं इसमें भी है, आप पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है, आप इसको क्या माने हैं ए और बी मान लिया है। बस यही प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं, भाई एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं की बात किया है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 5,000 रुपए में खरीदी हैं। तो भाई पहली वस्तु पर उसे कह रहा है कि 20%, पहली वस्तु पर 20% उसे क्या है लाभ हो रहा है, और उसके बाद लिखा था बी को 10% की हानि हो रही है। दूसरी वस्तु पर उसे 10% क्या हो रही है साथियों हानि हो रही है। जब हानि कहेगा तो यहाँ से हम माइनस का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, और जो लाभ कहता है तो हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। पहली वस्तु 20% के लाभ पर है, दूसरी वस्तु 10% की हानि पर है, और ये चीज कह रहा है कि इस प्रकार से वह अपनी लागत पर 2% क्या हुआ है उसे लाभ हुआ है। भाई 2% के यहाँ पर भी उसे क्या हुआ है लाभ, 2% का लाभ हुआ है। यहाँ पर 10% क्या हुआ है साथियों हानि हुई है। समझ पा रहे हैं नहीं। और यहाँ पर भी क्या हुआ है उसे लाभ ही हुआ है। यहाँ पर 20% का लाभ है, यहाँ पर 10% की हानि है, यहाँ उसे कुल सौदे में उसे क्या है 2% का लाभ हुआ है। ऐसे कंडीशन में आप वैल्यू क्या करेंगे आपस में घटाएं। लाभ और हानि दो कंडीशन बना है साथियों, एक बार दिया है लाभ एक बार हानि, तो लाभ और हानि आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि 10 और 2 को जोड़ो तो कितना हो जाता है 12 अनुपाते। अब यहाँ से है लाभ और लाभ घट जाएगा, तो 20 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ से घटा दो 3 चौको 12 आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 छंग 18, 2 से कटा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अनुपाती क्यों कितना बन गया इसका 5। 2 और 3 का अनुपाती कितना बन जाएगा साथियों 5 बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का पूछा है तो वस्तु ए रख दीजिए, ए का सीपी। अगर ए का सीपी निकालना चाहते हैं तो ए जो है 2 भाग में है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5, और वस्तु का क्रय कितना था 5,000 है, 5,000 है, कटा देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा यह आपका 2,000। अगर आप सोचें कि बी का सीपी निकाल लें, अगर बी का भी सीपी निकालना चाहते हैं तो बी कितने भाग में है 3 भाग में है, 3 भाग में बी है तो 3/5, अब गुणे कितना हो जाएगा 5,000 कर दो। अब यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो 1,000 बचेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साथियों 3,000 ये आ गया। वस्तु ए का सीपी जो है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो वस्तु ए है, वस्तु ए का सीपी कितना आ गया 2,000, वस्तु बी का सीपी कितना हो गया 3,000।
और 3 और 2 दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5000 रुपए आ गया। क्योंकि आपको यहाँ से प्लस चेक भी कर सकते हैं कि हम जो हमने सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है। क्लियर है? आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया? आप इसे कॉपी कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखा गया है कि समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से चेंज होता है कि समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। देखिए आपको हम शॉर्ट तरीके से और कॉन्सेप्ट के तरीके से बताएंगे साथियों, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर हम बेसिक का भी प्रयोग करेंगे, और बेसिक आपको हम ऑफलाइन क्लास में जरूर बताएंगे, ठीक है। ये अभी हम आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं नहीं। और यहाँ से देखेंगे जो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप उसे नोट कर लीजिए पहले नंबर पे। देखिए पहले नंबर पे क्या है, कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करें। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, लाभ की, लाभ, लाभ परसेंट की है। जैसे आप समझने का प्रयास करें, जैसे प्रश्न में 2 बार लाभ दिया है, तो यहाँ लाभ 1 और लाभ 2, लाभ 2 बटे में क्या होता है 2। समझ पा रहे हैं नहीं? यही चीज आपको निकालना है कि जैसे प्रश्न में लाभ 1 बार दिया है, लाभ दूसरी बार भी दिया है, तो ऐसे क्या करेंगे, दोनों लाभ लाभ को हम जोड़ के उसका आधा कर देंगे। क्लियर है? दूसरा, दूसरा समझ लीजिए। जैसे लिखा रहे हानि, हानि दिखा रहे कि हानि परसेंट क्या है, तो यहां से देख सकते हो हानि फर्स्ट और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका हानि सेकंड, अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ से थर्ड आप देख सकते हैं, जो थर्ड पोजीशन बनती है इसकी लाभ और हानि दोनों की बनती है, ठीक है। अगर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक बार लाभ रहे और एक बार, सॉरी, यहाँ से एक बार लाभ रहे अगर एक बार हानि है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रक्रिया सेम नहीं होती है तो ऐसे प्रक्रिया में वैल्यू घट जाती है। क्लियर है? थोड़ा सा एक बार आपको हम फिर समझा दें। प्रश्न में साथियों अगर 2 बार लाभ रहेगा तो जो लाभ वाला अंक होगा दोनों अंकों को हम जोड़ करके उसका आधा कर देंगे लाभ वाले में, ठीक है। अगर हानि लिखा गया है तो हानि और हानि को आपस में जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। अगर जैसे दिया है, कंडीशन बन रही है साथियों की क्वेश्चन में आपके एक बार लाभ है, अगर एक बार हानि है, तो दोनों लाभ और हानि को आपस में घटा करके उसका हम आधा कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाके बुक उठा के देख लीजिएगा कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है साथियों क्या इसी तरीके से बताए गए हैं, एक भी आपको ट्रिक नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, राइट। आइए समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिए होंगे? आइए चलिए देखते हैं पहले क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपए में खरीदता है। पहली वस्तु उसने 20% के लाभ पर बेची और दूसरी वस्तु उसने 10% के लाभ पर बेची है। भाई पहली वस्तु 20% के लाभ पर है, तो भाई इसमें ये चीज आप देख रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, लाभ परसेंट, कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ है, भाई पहली वस्तु का उसे 20% का लाभ हुआ है, और दूसरी वस्तु पर भी उसे 10% का लाभ हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अपान में 2 कर देंगे। हमने यही तो बताया था ना कि देखिए प्रश्न में आपको जितने आसान तरीके साथियों बता दे रहे हैं, जितने आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं या समझा रहे हैं, ये बहुत आसान तरीका है और आप इसे भूलेंगे भी नहीं। क्लियर है? पहली वस्तु उसने कह रहा है कि 20% के लाभ पर है,
और दूसरी वस्तु उसने 10% के लाभ पर, दोनों कंडीशन में लाभ बन रहा है, तो लाभ और लाभ क्या होगा, हमेशा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 20 10 कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 30, 30/2 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर लाभ हो रहा है तो हमेशा लाभ ही होगा, अगर कंडीशन की वैल्यू हानि में आती है तो हानि हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, इतना शानदार तरीका साथियों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, अब कॉन्सेप्ट भी नंबर 1 का है ये। क्लियर, तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए उसमें लिखा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 रुपए में खरीदता है। भाई वस्तुएं उसके पास दो हैं, दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं को 5,000 रुपए में खरीदता है। फिर ये कह रहा है कि पहली वस्तु उसने 30% के लाभ पर बेची और दूसरी वस्तु 20% के हानि पर बेच दिया है। अब ये बताओ, कंडीशन की पकड़ बनाओ, पहली वस्तु कह रहा है कि 30% के लाभ पर बेची है और दूसरी वस्तु उसने 20% की हानि पर। एक बार लाभ की बात के साथ ही एक बार हानि की भी बात किया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, लाभ और हानि, तो इस कारोबार में कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ है, राइट। तो यहां से हम अगर हम लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, लाभ और हानि परसेंट की अगर हम बात करें तो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहां पर लिखा है पहले 30% का लाभ है, चलो पहले 30% का लाभ है, अब 30% का पहले लाभ है और उसके बाद ये चीज लिखा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, 30% का लाभ है और दूसरी बार में उससे कह रहा है कि 20% की हानि हुई है। अपान में क्या कर देंगे 2 और 20 में से 30 घटा देंगे, 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 और 10/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5% आ जाएगा। अगर ये चीज आपसे पूछे कि हाँ कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ है, तो यहाँ से अगर आप लाभ भी निकालना चाहते हो लाभ भी निकाल सकते हैं। 5,000 ये 5,000 ये 5 कितना हो जाएगा 10,000, 5 10,000 और 10,000 का अगर आप 5% निकाल लेते हैं, 10,000 का 5% आप इससे निकाल भी लेते हैं तो कितना हुआ 500 रुपए का उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। ये अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर तो हम ये भी तो नहीं बता सकते हैं कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये कंडीशन हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि दोनों दे दिया है, तो हम ऐसे कंडीशन में कैसे पता करेंगे कि हाँ लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो वस्तुएं आपके पास देखिए कितने साथियों 5,000 की दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तु को हमने रख लिया है और दोनों वस्तु को हमने वैल्यू निकाल लिया है, ये दोनों वस्तु को हमने वैल्यू निकाल आई है 5%। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि हाँ इसका प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट क्या करेंगे, अगर लाभ परसेंट देखना चाहते हैं हाँ लाभ परसेंट कितने का हुआ है, तो यहाँ से 10,000 रुपए रख लेंगे। भाई 5,000 की वस्तु ये है, 5,000 की वस्तु ये, तो 5 5 10,000 है, 10,000 इंटू 10,000 का 5% निकाल लेंगे तो 500 रुपए का उससे फायदा हुआ है। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। समझ पा रहे हैं ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए यहां पर क्या था साथियों कि अभी तक हम जो भी प्रश्न आपको करवाए हैं समान क्रयमूल्य पर आधारित प्रश्न, अभी 2 प्रश्न हो गया है। दोनों में क्या था कि ये वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करता था कि हाँ कितनी वस्तुएं हैं। जैसे आपके एक क्वेश्चन में 2 वस्तुओं की बात करता है तो अपान में 2 करना है, अगर 3 वस्तुओं के साथ बात करता है तो अपान में आपको 3 कर देना है। क्लियर है, आइए समझते हैं कैसे। जैसे समझने का प्रयास करें, कह रहा है कि एक दुकानदार 3 वस्तुओं को 6,000 रुपए में खरीदता है। पहली वस्तु उसने 20% के लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु उसने 25% के लाभ पर। देखिए पहली वस्तु 20% के लाभ पर, भाई पहली वस्तु जो है वो 20% के लाभ पर है और उसके बाद ये लिखा है कि दूसरी वस्तु 25% का लाभ है, दूसरी वस्तु भी 25% के लाभ पर है और तीसरी वस्तु 15% हानि पर है। माइनस का क्या है 15% हानि पर है। अपान में क्या कर देंगे हम यहाँ से 3 कर देंगे।
ठीक है। तो अच्छा 3 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि एक दुकानदार 3 वस्तुओं को, भाई उसके पास वस्तुएं कितनी है, आप देख रहे हैं कि उसके पास वस्तुएं कितनी, वस्तुओं की संख्या तो आपकी बढ़ गया है ना। पहले प्रश्न में 2 वस्तुएं थी, अब की जो प्रश्न आ रहा है यहाँ पर डलवा दिए, इसीलिए टाइप 2। दूसरे टाइप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वस्तुओं की संख्या साथ 3 हो गई है, राइट। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ हुआ है, पहली वस्तु 20% लाभ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। पहली वस्तु पर उसने 20% के लाभ पर बेची, ठीक है। तो यहां से क्या कर देंगे, पहली वस्तु 20% लाभ है, दूसरी वस्तु पर उसे 25% लाभ है, दूसरी वस्तु 25% लाभ है, और तीसरी वस्तु पर 15% क्या उसे लिखा गया है, हानि है। अपान में कितना कर देंगे साथियों, 3 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि हानि है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, अगर हम वैल्यू घटाते हैं, 20 ये है, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। अब 45 में से हम क्या करेंगे, 15 घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा साथियों 30, और 30/3 कर देंगे तो बचा कितना हमारा 10%। यही आ जाएगा कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि है साथियों। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि 10% क्या हुआ है, उसे लाभ हो गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं नहीं, वस्तुएं 3 है, बस यही फर्क है, और ज्यादा कुछ इसमें नया नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। जी, बेसिक की अगर आप बात करते हैं, जितने बच्चों को अगर बेसिक की आवश्यकता है तो बेसिक भी इसका बताया जाएगा, लेकिन ये कि ऑफलाइन क्लास में ही बता सकते हैं, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट से ही सवाल को जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से ही समझा रहे हैं, राइट। आप बिल्कुल परेशान न रहें, और जिस क्वेश्चन में अगर आपको चाहिए कि हाँ नहीं हमको इसमें बेसिक ही चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर कमेंट करें, आपको बेसिक भी बताया जाएगा, राइट। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों कि समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। अब की बार जो साथियों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में अब इससे 3 प्रश्न आए थे, और यही टॉपिक से, जो टॉपिक अभी हम इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे 3 सवाल बना था, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पे कैसे है। देखिए एक दुकानदार 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, बिल्कुल आसान तरीके से ये भी बताएंगे, आपको बहुत अच्छे ढंग से ही समझ में आएगा। देखिए एक दुकानदार 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु को उसने 20% का लाभ पर, भैया पहली वस्तु कितने पे है, आप लोग कहेंगे 20% के लाभ पर है, समझने का प्रयास करें। पहली वस्तु 20% के लाभ पर है, और फिर कह रहे हैं कि दूसरी वस्तु 25% के लाभ पर बेची, जो दूसरी वस्तु है वो 25% के लाभ पर है। पहली वस्तु 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 25% के लाभ पर उन्होंने बेचा है। तो भैया पहली वस्तु अगर 20% के लाभ पर है तो 120 हो जाएगा, भाई 20% का लाभ 120 हो जाएगा, और इधर 25% का लाभ है तो कितना हो जाता है, 125 हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझिए। फिर कह रहे हैं लाभ होता है, पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 5000 है, भाई पहली वस्तु तो यही है, जो पहली वस्तु हमारा क्या है, पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है साथियों, 5000 है, पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 5000 है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि दूसरी वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया दूसरी वस्तु क्रय मूल्य नहीं पता है तो कितना मान लें, यक्स मान लो, यक्स मान भी सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू घटा दीजिए, 125 छक्का 6 बार में कट जाएगा, अब 12 छंग 72, 720, यहां से देखेंगे यक्स का मान कितना आ जाएगा साथियों, 720 आ जाएगा। क्लियर, अगर इस तरीके से आप लगाना चाहते हैं, सॉरी थोड़ा से गलत हुआ है, यहां से काटने में दिक्कत हुआ है, यहां से हम फिर से बता देते हैं, यहां से वैल्यू देखिए, पहली वस्तु क्रय मूल्य, यहां से देखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 120 है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5000 है, ठीक है। तो दूसरे का निकालना है तो 125 इंटू एक्स, ठीक है, एक कटा देंगे, 40 बार में कट जाएगा, 12 चौक 4800 आ जाएगा, ठीक है। 48 रुपए, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर कर लीजिए, समझ में आ रहा है सभी को,
कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की समस्या तो जरूर बताना, ठीक है। या एक बार आपको फिर समझा देते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। भाई उसके पास कितनी वस्तुएं हैं, तो आप लोग कहेंगे दो। ये पहली वस्तु है और ये आपकी क्या है, दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु उसने 20% के लाभ पर बेचा है, दूसरी वस्तु भी 25% क्या है, लाभ पर ही बेचा है। भाई पहली वस्तु अगर 20% का लाभ है तो 120 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी वस्तु 25% का लाभ में है तो 125 हो जाएगा, राइट। अब यहां से कह रहा है कि जो पहली वस्तु क्रय मूल्य 5000 है, भाई पहली वस्तु क्रय मूल्य 5000 है, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा नहीं पता है, वहां पर हम क्या मान सकते हैं, x मान लो। क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे, 125 से कटाए तो 125 जो होगा 500, कट जाएगी वैल्यू 40, अब 12 चौक 48। दूसरी वस्तु, अब ये हमारी क्या है, दूसरी वस्तु जो वैल्यू हमने x माना है यही तो हमारी दूसरी वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू का सीपी कितना आ गया यहाँ पर 48 आ गया। ये दूसरी वस्तु सीपी आ गया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, एक दुकानदार 650 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है। पहली घड़ी उसने 20% के लाभ पर, भैया पहली घड़ी है, ये पहली घड़ी है। अब पहली घड़ी कह रहा है कि 20% के लाभ पर, कोई बात नहीं, 20% के लाभ पर बेची, और दूसरी घड़ी 25% की हानि पर बेची है। ये दूसरी है। दूसरी घड़ी कह रहा है कि 25% क्या है, हानि है भैया, 25% की हानि है। पहली घड़ी 20% का लाभ और दूसरी घड़ी 25% की हानि पर बेच दी। ये दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है। भाई दोनों का, पहली घड़ी और दूसरी की थोड़ा से प्रश्न में अंतर है, थोड़ा से साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न में थोड़ा से बदलाव है। यहां से समझने का प्रयास करें। पहली वस्तु 20% के लाभ पर है, दूसरी वस्तु 25% क्या है, हानि है, तो यहां माइनस लगा दो। कह रहा है कि दोनों वस्तु, ये लिखा है ये दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है, भाई इसका विक्रय मूल्य समान है तो 0 लगा दो। अब भाई 25% हानि है, पहली वस्तु 20% का लाभ हो रहा है, भाई 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, यही तो होगा कि नहीं। भाई पहली वस्तु 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। अब अगर दूसरी वस्तु पर 25% हानि है तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कटा दिए, 15 तिया 75, 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120, ठीक है। 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, और यहाँ से हो जाएगा 8 5 13, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू कटा दीजिए। फिर आपसे ये पूछ रहा है घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम पहली घड़ी क्रय मूल्य निकालते हैं तो पहली घड़ी कितना है, 5 भाग में है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 13, इंटू कितना हो जाएगा 650, 650। यहां से 13 पचे 65, 50 हो जाएगा, 5 पचम 25, 250 रुपए। जो पहली घड़ी क्रय मूल्य है वो कितना है, 250 रुपए आ गया आपका। अगर हम दूसरे का निकालना चाहते हैं, दूसरा जो घड़ी हमारी 8 भाग में है, इंटू 13 कितना हो जाएगा 650, 13 पचे 65, 50, 8 पंच 40, कितना हो जाएगा यहाँ से 400 आ जाएगा। क्लियर है, 400 ये हो जाएगा, 200 4 2 6 650। और देखिए 650 रुपए में दोनों घड़ियों को खरीदा भी गया है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य वही था, है ना। हम आपको ये भी आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैसे आप पकड़ बनाएंगे कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही है हमारे कि नहीं है। आप दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य को आपस में जोड़ दे साथियों, इससे पता चल जाएगा कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही है कि गलत है। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं साथियों। आप अगर अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हैं या पेपर दे रहे हैं साथियों, आप ग्रुप डी एग्जाम देख लीजिए, या एनी वन कोई भी जो अभी हाल में एग्जाम लग रहे हैं, एसएससी जीडी का भी एग्जाम हुआ है, आप उसमें जाकर देख लीजिए कि इसी पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं। जो भी विद्यार्थी अगर परीक्षा दे रहा है एक लगातार, तो उसे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर, इसीलिए आज हम इस पर डिस्कशन किए हैं। क्लियर है, कॉपी कर लो भाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु उसने 15% हानि पर बेची, और दूसरी वस्तु क्या लिखा गया भाई,
दूसरी वस्तु 15% लाभ पर। देखिए 15% की हानि है, दूसरी वस्तु भी क्या है 15% के लाभ पर बेची, इस कारोबार में उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। अगर आप मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं, एक इसकी वैल्यू होती साथियों x² बाई 100, आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग कर देंगे हानि परसेंट, और ऐसे कंडीशन हमेशा हानि होती है भाई, 15% का हानि, 15% का पहली वस्तु पर उससे 15% हानि है और दूसरी वस्तु पर भी 15% क्या है उसे लाभ हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब एक बार लाभ हो एक बार हानि हो, पहले मेरी बात को समझिए, एक बार लाभ हो एक बार हानि हो और दोनों की जो वैल्यू है अगर समान है साथियों, जैसे 15 का लाभ 15 का हानि, 20 का लाभ 20 का हानि, 10 का लाभ 10 का हानि, 2 का लाभ 2 का हानि, जब दोनों वैल्यू अगर इस कंडीशन में साथियों अगर समान वैल्यू है तो हमेशा ऐसे कंडीशन में हानि ही होती है। समझ लीजिए इसको, आप गांठ बांध लीजिए हमेशा के लिए, ये हमेशा हानि को ही दर्शाता है, राइट। तो यहां से देखेंगे भाई 15 और 15 दोनों दिया है, तो यहां हम लिख सकते हैं 15 गुणे 15 अपान कितना हो जाएगा 100। अब यहां से वैल्यू हम चाहें तो कटा भी सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 4 से कट 2, 5 से कटा देते हैं, पंत यही 15 और 5 दूना 10 20, पंत यही 15 और 5 चौको 20, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9/4, यहाँ से 9/4 को हम भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4%, 2 सही 1/4% आएगा। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है तो कॉपी कर लिए साथियों, बहुत आसान तरीका है साथियों, इस कंडीशन में पकड़ बनाइए। और आपको बता दें इस जो अभी ये सवाल हमने बता दिए हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब इससे पकड़ बना लीजिए, क्योंकि और इसी फॉर्मेट पर लगाने का प्रयोग करिए, क्योंकि अगर x², क्योंकि जब वैल्यू सेम होगा कि 10% का लाभ 10% हानि, 15% का लाभ 15% हानि, जब ये अगर आपको वैल्यू समझ में आ जाए तो सीधा आप उसी की स्क्वायर कर दीजिएगा, उसी संख्या की स्क्वायर कर दो। जैसे 15 का लाभ 15 का हानि तो 15 की स्क्वायर कर दो, अपान में 100 कर देना। तो ऐसे कंडीशन में सवाल लग जाते हैं, ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये, इसी का लैंग्वेज चेंज करके साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? आप इसे कॉपी कर लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। समाप्त हो गया, ठीक है। तो साथियों आज के लिए यही तक। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आज की मैथ आप लोगों ने पढ़ा, क्वेश्चन का हमने लेबल भी चेंज किया था, क्वेश्चन का लेबल भी जो भी लेकर के आ रहे हैं सब एक से बढ़ करके एक साथियों हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं जो अपडेटेड हैं, जो वर्ष 2022 और 23 के एग्जाम में साथियों जो अपडेटेड प्रश्न आ रहे हैं, जैसे आपका एसएससी जीडी को हो गया है, अभी हाल में आपका हुआ है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, सीआरपीएफ का है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी नए नए एग्जाम हो रहे हैं, सीपीयूएसआई का है या सीजीएल का है, सीएसएल का है, जो भी नए नए पैटर्न के सवाल जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों सामने अपडेटेड प्रश्न वर्ष 2022 और 23 के अपडेटेड सवाल हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और जो भी नए नए कॉन्सेप्ट होंगे, जो नए नए प्रश्न बनेंगे, वो आप लोगों तक ला के पहुंचाएंगे, ठीक है। तो साथियों आज के लिए यहीं तक। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आज की मैथ आप लोग कैसे लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तेज पढ़ाना है कि स्लो पढ़ाना है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।